जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट और फोल्डिंग हो जाता है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स एक ऑर्डर सीक्वेंस में रहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमको ये पता चलेगा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन या एक प्रोटीन में इतने नंबर का अमीनो एसिड्स होता है और उसका सीक्वेंस ये होगा। जब ये सीक्वेंस में दो अमीनो एसिड्स के बीच में इंटरैक्शन बनता है, इस इंटरैक्शन की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट और फोल्ड हो जाता है। तो इसलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। तो इससे हमको पता चलेगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि दो अमीनो एसिड्स ऐसे इंटरैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये फोल्ड और ट्विस्ट हो रहे हैं। लेकिन कौन सा अमीनो एसिड्स के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होता है? जब दो अमीनो एसिड्स इंटरैक्ट होता है, ये दोनों के बीच में 3 या 4 अमीनो एसिड्स का डिस्टेंस रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं दो अमीनो एसिड्स, एक है फोर्थ अमीनो एसिड और दूसरा है एट्थ अमीनो एसिड। तो ये दोनों के बीच में 3 अमीनो एसिड्स का गैप है। तो जब ये फोर्थ अमीनो एसिड एट्थ अमीनो एसिड इंटरैक्ट होते हैं, इसलिए ये ट्विस्टिंग या फोल्डिंग आ जाता है। सो ऐसा ही नाइन्थ अमीनो एसिड और उसके बाद 3 अमीनो एसिड्स, 9 + 3 12th अमीनो एसिड, 13th अमीनो एसिड, 17th अमीनो एसिड। सो ऐसा दो अमीनो एसिड्स के बीच में इंटरेक्शन होगा जिसके बीच में 3 या 4 अमीनो एसिड्स रहते हैं। सो इसके वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्टिंग और फोल्डिंग होता है। सो ये होता है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें मेजर टाइप्स होगा अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड। दूसरा होता है जो माइनर फॉर्म्स, बीटा बेंड्स, लूप्स। अल्फा हेलिक्स सबसे कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये अल्फा हेलिक्स ही होता है। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, अल्फा केराटिन, कोलेजन, ये सारे में ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। सो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स। अल्फा हेलिक्स एक राइट हैंड स्ट्रक्चर है। सो इस अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज करने वाला बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस अमीनो एसिड्स के बीच में फॉर्म होते हैं? ऐसा हमने डिस्कस किया कि फोर्थ अमीनो एसिड और 10th अमीनो एसिड, ये दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं। ये दोनों पेप्टाइड के बॉन्ड के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये बॉन्ड अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज करता है। अल्फा हेलिक्स के हर एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रहते हैं। तो हर एक अमीनो एसिड के बीच में 1.5 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है। सो जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करते हैं ईच टर्न, उसको हम बोलते हैं पिच। तो इस पिच का हाइट होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम्स। दूसरा मेजर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड शीट। इसको प्लीटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहते हैं ये हेलिकल स्ट्रक्चर में नहीं होते, ये शीट जैसा अरेंजमेंट होता है, राइट। सो इसके जिगजैग पैटर्न के कारण, इसका जिगजैग शेप के कारण इसको प्लीटेड बोलते हैं। प्लीटेड का मतलब होते हैं फोल्डिंग्स। सो ये फोल्डिंग नहीं तो ऐसा शीट जैसा दिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट्स को भी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज करते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में जो बॉन्डिंग रहते हैं, उस बॉन्डिंग का डायरेक्शन को लेके इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है एंटी पैरेलल, दूसरा पैरेलल। कुछ प्रोटीन में इसका मिक्स होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों रहते हैं। हमने देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग और ट्विस्टिंग की वजह से फॉर्म होते हैं। जब एक प्रोटीन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रहते हैं वो और भी फोल्ड होता है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। So further folding of secondary structure of protein gives rise a compact three-dimensional structure which is called as tertiary structure. So ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो रहते हैं वो सारे प्रोटीन्स टर्शियरी स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को जो स्टेबलाइज करने वाला बॉन्ड्स रहते हैं वो है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड आयोनिक बॉन्ड्स। जनरली प्रोटीन्स जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहते हैं उसमें
और एक लेवल और एक स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाला बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स, and also a few covalent disulfide bonds.